से जिस तेजी से नरेंद्र मोदी ने करा, अगर करा होता तो आपकी यदि दशा होती। बिल्कुल बताता हूँ कितनी तेजी से काम करा। आप सुनिए, नरेंद्र मोदी जी ने कितनी तेजी से काम करा। 67 सालों के इतिहास में भारत का विदेशी कर्ज मात्र 55 लाख करोड़ रुपए। मोदी जी आते हैं, सत्ता संभालते हैं, 10 सालों में 165 लाख करोड़ और बढ़ा के आज 225 लाख करोड़ रुपए पहुंचा दिया। मोदी जी ने कितना बढ़िया काम करा। 67 सालों में 55 लाख करोड़ और 10 सालों में 165 लाख करोड़, कितना तेजी से काम करा। अब सुनिए सुनिए सुनिए, अब सुनिए सुनिए मेरी बात। इनको देखा, कम से देखा है, मगर आपको रोज देखता हूँ। ये बताओ, आप दिहाड़ी लेके खड़े होते हो क्या? पैसे लेके खड़े होते हो? खरीदे हुए हो? मुझे लगता है ये ना खरीदे हुए हैं, ये बिके हुए आदमी हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे ले रखे हैं। क्योंकि मैं इनको सबसे ज़्यादा न्यूज़ पे देखता हूँ और हर रोज़ देखता हूँ। मुझे आपने नहीं देखा होगा इनको, मैंने तो कम देखा। शर्मा जी को आज नाम भी इनके मुझे सुना है, मगर इनको मैं रोज़ देखता हूँ, खड़े हुए हैं, बिका हुआ आदमी है। तो अपनी बात रखने आते हैं भाजपा के नहीं, मगर वो पर ऐसे रोज़ एक ही बात। अरे कोई अच्छा भी बोल दो, केजरीवाल ने भी अच्छा काम कर रखा है, कांग्रेस ने भी करा, थोड़ा वो भी बोल दो। 10 पब्लिक यहाँ खड़ी है, जो खड़ी है वो कह रही है कि भाई ये चीज़ अच्छी है, और ये उसको बुरा कह जा रहा है अकेले आदमी। तो भाई ये खरीदे हुए आदमी है नहीं है? बताइए, गलत बात है इनकी। सुनो, ये देखिए मेरी बात सुनो, इनको ये हकीकत बता रहा हूँ। आप बता दो मुझे, कौन तुम्हें 600 रुपये दे रहा है? पर गर्व महसूस करता है। सवाल पूछा जा रहा है कि दिल्ली की जनता एक अच्छा सीएम देखेगी या गाली गलौच वाले लोगों को देखेगी? गाली गलौच वाले लोगों को पसंद करेगी या अच्छे सीएम को? गाली देने, गाली सिखाने का काम सबसे पहले तो करा तो कांग्रेस पार्टी ने करा। और जो कांग्रेस ने अगर जर्सी गाय, तो उसके कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, किसके शब्द थे? मोदी जी के शब्द थे ना। जब मोदी जी ऐसी बातें बोलेंगे तो उनके सबऑर्डिनेट तो बोलेंगे ही बोलेंगे। सबको पता है ना, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, बोला था या नहीं बोला था? मानते हैं आप इस बात को? मानते हैं ना, बोला था ना उन्होंने। और कैसी कैसी बातें करी थी उन्होंने। सहारनपुर की लड़की, लग गया ना बुरा? सहारनपुर की लड़की बड़ी मशहूर है। नहीं ना बुरा लगा, बिल्कुल इनको बुरा लग गया ना। क्यों? प्रियंका पर सवाल चली गई ना। जब हेमा मालिनी के कहे थे इन्हीं के सहयोगी लालू प्रसाद यादव, जो बिहार की सारी सड़कें ऐसे बना दूंगा जैसे हेमा मालिनी के गाल हो। आज अगर प्रियंका पर कह दिया रमेश बिधूरी जी ने तो इनको बुरा लग गया। कांग्रेस तो जी भर के नरेंद्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री को, अरे आप तो छोड़ो, आप तो देश को तो गाली दिए। आप विदेश में भी जाके देश में को गाली देने वाले, आप देश के बारे में नरेंद्र मोदी 2015 साउथ कोरिया का भाषण याद कर लीजिए। शर्म आती है कि मैं ऐसे देश में पैदा हुआ। अब आपने जो बात करी कि उन्होंने लालू जी ने बोला था, तब लालू जी कांग्रेस के सहयोगी नहीं थे। जब उन्होंने बात करी थी, आज से कम 15 साल पुरानी बात है, उससे भी ज़्यादा पुरानी बात है। और उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी थी। दूसरी बात, क्या किसी ने एक ने कहा तो आपको लाइसेंस मिल गया दूसरे को अपशब्द कहने का? आप तो कल को इस बात को सही ठहराओगे। दुर्योधन जो था, दुशासन जो था, उसने द्रौपदी का चीरहरण करा था, तो हमने कर दिया तो क्या हो गया? यही बात बोलोगे? देश के 100% लोग जो आज वर्तमान में है वो कांग्रेस के कार्यकाल को गाली दे रहा है, गाली दे रहा है। तभी तो कांग्रेस भागती फिर रही है, तभी तो भागती फिर रही है। आप काम करो, वो महिलाओं के विरोधी है, किसान के लिए, मजदूर के लिए वो लगे, अच्छा लगे। आपने अगर काम करे होते, यही काम करे थे ना। जब 55 साल शासन करने के बाद गाँव में एक सड़क नहीं दी, गाँव में एक अकाउंट नहीं दी, गाँव में बिजली नहीं दी, गाँव में शौचालय नहीं दी, गाँव में एक मकान नहीं दिया। आज अगर मोदी दे रहा है, भाग रहे हो आप। ये मत कहना कि मैंने पर्सनल लिया। 55 साल से गांव में सड़क नहीं थी। आप कैसे आए दिल्ली बिहार से? ये बताओ, सड़क के रास्ते ही आए थे या हवाई रास्ते आए थे? कैसे आए थे? या वो पुष्पक वाले विमान पे बैठ के आए थे? और बात हो रही है महिलाओं के सम्मान की। आपने मुझे उसका जवाब नहीं दिया कि दुशासन ने जो है द्रौपदी का चीरहरण करा था, तो क्या आपको लाइसेंस मिलेगा कि आप भी किसी के सरेआम बेइज्जती करोगे, चीरहरण करोगे? कि कोई दुशासन ने करा था इसलिए हम करेंगे? क्या इस बात को सही ठहराते हो? आप महात्मा गांधी के बहुत पूछते थे और कहते थे, सुनो, महात्मा गांधी जी कहता था अगर कोई एक थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल बढ़ा दो, करते ना, कह रहे थे ना। लेकिन बेइज्जती करिए तो आप लोग भी बेइज्जती करोगे, हैं? इसको इस चीज से जोड़ रहे हो? आप हमेशा किसी को बेइज्जती करते जाओगे और आप उससे अपेक्षा करोगे ये मुझे इज्जत करे, नहीं मिलेगी। बिधूड़ी के बारे में किसने क्या बोला, ये बताइए जरा। बिधूड़ी के बारे में किसने क्या बोला? किसी के कोई अपशब्द आप मुझे गिना दीजिए कि किसी ने बिधूड़ी को गाली दी हो, सरेआम गाली दी हो। बिधूड़ी का 2 रिकॉर्ड है। एक तो सरेआम उसने संसद में बोला था, जब दानिश अली को बोला था, कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल करे थे। दूसरा उसने अभी देख लिया और उस पर भी नहीं रुका। पहले प्रियंका गांधी जी को टारगेट करा, उसके बाद आतिशी को टारगेट करा कि आतिशी ने तो अपना बाप ही बदल लिया है, मारलेना से सिंह हो गई। यही बात पलट के हम कहें प्रेम कुमार धूमल के लिए, उनके अनुराग ठाकुर के लिए, तब आपको कैसा लगेगा? अनुराग ठाकुर, बाप का नाम क्या है? प्रेम कुमार धूमल। बताइए, धूमल और ठाकुर, उसका क्या मतलब माना जाए? तो उसके लिए रमेश बिधूरी जी ने बकायदे माफी मांगी। सुनो, खेद प्रकट किया है प्रियंका गांधी पर, आतिशी पर कुछ नहीं। अरे सुनो, तो माफी मांगा।
खेद प्रकट करा। लेकिन जब सुप्रिया सिन्हा ने कहा कि मंडी का क्या रेट है कंगना रोड पर, तो किसने माफी मांगी? एक बार करी भरना उसने, करी मांगी आपने? बिल्कुल बिल्कुल, हमने भी माफी मांगी थी और बाकायदा उन्होंने ट्वीट अपना बाद में डिलीट भी करा था और उनका खेद का ट्वीट आज तक मौजूद है कि ठीक है मेरे किसी उसने सोशल मीडिया के हैंडलर ने इस तरह से कर दिया है और मैं इस पर माफी मांगती हूँ। बिल्कुल माफी मांगी उन्होंने और माफी सबको ही मांगनी चाहिए, ना वो सुप्रिया श्रीनेत हो, चाहे वो विदुड़ी हो, चाहे, लेकिन किसी को भी महिलाओं की असमत से खेलने का अधिकार नहीं है, किसी को महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है और उसे अगर आप सही ठहराते हो तो आपसे घटिया इंसान कोई नहीं है। आप कहे मुख्यमंत्री के बारे में जो उसके पद में बोला विदुरी जी ने, मैं मानता हूँ गलत बोला, खेद भी प्रकट करा, लेकिन ये मुख्यमंत्री आज मुख्यमंत्री के पद पर में है तो इसे बुरा लग गया। लेकिन स्वाति मालीवाल जो राज्यसभा की सांसद है उसके शीश महल में विभव कुमार से पिटवा दिया, तब क्यों नहीं बोली हो? तब भी बोलना चाहिए, आंसू आना चाहिए ना। वो आंसू कहाँ गई थी उसके? शीश महल पे बहुत सवाल खड़े करते आप, शीश महल पे बहुत सवाल खड़े करते आप, तो राजमहल पर क्या कहेंगे? राजमहल पे क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ राजमहल में अगर 1 रुपये की गमन हुआ है तो आप प्रश्न उठाओ, हम उसके साथ खड़े होंगे, आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन ऐसे नहीं चलेगी जो 7 करोड़ का एस्टीमेट और 8 करोड़ का टेंडर और 53 करोड़ तक पहुंचा, वो बीच के पैसे किसके हैं? इनके हैं, हमारे हैं, भाई सबके हैं ना। उस पर तो सवाल उठेगा। वो तो क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, मैं इन भाई साहब को रोज देखता हूँ, रोज। सुनो मेरी बात, इनको देखा, कम से देखा है, मगर आपको रोज देखता हूँ। ये बताओ, आप दिहाड़ी लेके खड़े होते हो क्या? पैसे लेके खड़े होते हो, खरीदे हुए हो? मुझे लगता है ये ना खरीदे हुए हैं, ये बिके हुए आदमी हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे ले रखे हैं। क्योंकि मैं इनको सबसे ज़्यादा न्यूज़ पे देखता हूँ और हर रोज़ देखता हूँ। मुझे आपने नहीं देखा होगा इनको, मैंने तो कम देखा। शर्मा जी को आज नाम भी इनके मुझे सुना है, मगर इनको मैं रोज़ देखता हूँ, खड़े हुए हैं, बिका हुआ आदमी है। तो अपनी बात रखने आते हैं भाजपा के नहीं, मगर वो पर ऐसे रोज़ एक ही बात, अरे कोई अच्छा भी बोल दो, केजरीवाल ने भी अच्छा काम कर रखा है, कांग्रेस ने भी करा, थोड़ा वो भी बोल दो। 10 पब्लिक यहाँ खड़ी है, जो खड़ी है वो कह रही है कि भाई ये चीज़ अच्छी है और ये उसको बुरा कह जा रहा है अकेले आदमी, तो भाई ये खरीदे हुए आदमी है नहीं है? बताइए, गलत बात है इनकी। सुनो, ये देखिए मेरी बात सुनो, इनको ये हकीकत बता रहा हूँ, आप बता दो मुझे कौन तुम्हें 600 रुपये दे रहा है? जब मनमोहन सिंह के साथ हुआ था, तो मैंने समर्थन किया था कि नहीं किया था? जो बात जायज है वो दिल्ली की जनता के साथ अगर धोखा किया है तो हम कहेंगे। अगर कांग्रेस ने गलत किया तो हम कहेंगे। अब बुरा लग रहा है इनको तो इनके है, लेकिन हमारे कहने का मतलब छोटी सी बात और कहना चाहूँगा, इनसे ये पूछो, मैं ही पूछता हूँ कि सरकार कौन सी अच्छी, पता है ये क्या कहेंगे? बीजेपी, सुनते रहे ना। और मैं कहूँगा आम आदमी, तो ये क्या कहेंगे? तुम आम आदमी बोल रहे हो। मगर मैं ये कह रहा हूँ सबके सामने, बीजेपी नहीं आना चाहिए। चाहे आम आदमी केजरीवाल आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे चंद्रशेखर आ जाए, चाहे ओवैसी आ जाए, कोई भी आ जाए, पर वो सरकार नहीं आनी चाहिए। क्योंकि 2014 से जब से सरकार बीजेपी की बनी है, जब से उससे ये पूछो इन लोगों से सस्ता क्या हुआ है महंगाई के अलावा, पूछो। और सुनिए, दिल्ली का दिल्ली के अंदर पर यूनिट देख लीजिए आप बिजली का, ठीक है, और यूपी का हाल देख लीजिए, यहाँ का हाल देख लीजिए। इनसे ये तो पूछ लो, चाचा ये 600 रुपये लेके खड़े हैं तो पूछो तो। आप जो प्रश्न पूछने आए हो, आप जिस पार्टी को वकालत कर रहे हो, आपको कितना दिया है वो जो आप वकालत करने आए हो? आप भी तो बताओ अपना। सारी पार्टी की तरफ से है ये जब ही कहे ना जो बीजेपी नहीं आनी चाहिए, बीजेपी नहीं आनी चाहिए, तो वो मानसिकता हम समझ गए कि वो कहाँ से पैसे लेके आए हैं, वो हम समझ गए। दिल्ली में कौन आएगा? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कैसे आ जाएगी? वो आएगी, समय आएगा, 26 साल से बाहर है। बताएंगे, सब बताएंगे, सारी चीज बताएंगे। अभी तो हमने प्रत्याशी भी घोषित नहीं करे हैं। जब प्रत्याशी घोषित, फिर से कह रहे बिना दूल्हे की बारात लेकर भाजपा घूम रही है। बिना दूल्हे के बारात में ही हमने वहाँ जीते, हरियाणा जीते, बिना दूल्हे के बारात में मध्य प्रदेश जीते, बिना दूल्हे के बारात से हमने महाराष्ट्र जीते। क्यों कहते हैं मोदी जी के नाम पे वोट दे दो? क्यों कहते हैं मोदी जी के नाम पे वोट? क्यों नहीं मांगेंगे? क्यों नहीं मांगेंगे? प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी मांग सकती है अब राहुल गांधी के नाम पर, में तो भाजपा क्यों नहीं मांगेगी? क्या कांग्रेस ने कि राहुल गांधी एक बयान दिया है, एक बयान दिखाइए कि राहुल गांधी जी की वजह से वोट दो, या इंदिरा गांधी जी की वजह से वोट दो, या हमारे नेहरू जी की वजह से वोट दो, या शास्त्री जी की वजह से वोट दो। पिछले किसी भी प्रधानमंत्री का आप नाम लिखाइए राजीव गांधी जी के नाम के, जबकि वो शहीद हुए। राजीव गांधी जी शहीद हुए, दिखा दीजिए एक बार भी किसी का बयान दिखा दीजिए कि राजीव गांधी जी ने देश के लिए अपनी जान दी थी इसलिए हमें वोट दे दो, इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए अपनी जान दी थी इसलिए हमें वोट दे दो। लेकिन मोदी जी का बयान मैं आपको दिखा दूंगा। शहीदों के नाम पे पहला वोट आपका किसके नाम होना चाहिए? क्या आपका नाम पहला वोट शहीदों के नाम पे मुझे मिल सकता है? हाँ, पब्लिक ने मांगा जब 2019 हुआ था पुलवामा, याद है ना आपको? पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट मांगे गए थे या नहीं मांगे गए थे? बार बार वो अपनी गरीबी का रोना रोते हुए हमेशा वोट मांगते हैं। मेरी भैया माँ जो है बर्तन मांगती थी इसलिए मुझे वोट दे दो। क्यों भैया?
क्यों देते वोट? आपकी माँ बर्तन मानती थी, ऐसी सैकड़ों हजारों लाखों माएँ हैं जो बर्तन मानती हैं, सबके आगे पुत्र खड़े हो जाएंगे मुझे वोट दे दो। किस काम के नाम पे आप वोट मांगे? ये देखिए आप, सबसे बड़ा उदाहरण आज देश की हालत आपने क्या कर दी है, ये देखिए। अब आप इसे अखबार तो पढ़ा करो थोड़ा सा, बड़ी बड़ी हेडिंग तो पढ़ लिया करो। अब देख लिया अनुमान, जीडीपी रोकते हैं, जीडीपी हमारी 5 ट्रिलियन की हो जाएगी, तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। आज हालत देख लीजिए जीडीपी की क्या है, ये हकीकत है। लेकिन इस हकीकत की पता है वैल्यू क्या है? ये कल के अखबार में छपा था, आज मैं इसे उखाड़ के लाया हूँ, और कल अगर लोगों ने पढ़ा होगा तो आज इसे पढ़ने के बाद ये अखबार रद्दी के ढेर में चला गया होगा। सीधी सी बात है, इसलिए आप लोगों के दिमाग हमने वो भी अखबार पढ़ते थे सुबह उठ करके, जिसमें होता था 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, सारे घोटाला। तभी तो देश की जनता ने वो घोटाले से तस्त होकर आपको किनारे कर दिया। अगर देश की जनता ये अगर कम होगी तो मोदी जी को भी उतार देंगे। मोदी जी पर राज्य प्रति राज्य कैसे मोदी जी जीत काम करते हैं, तभी तो जीत के आते हैं। आपकी तरह जुमला नहीं बजाए, आपके जितने प्राइम मिनिस्टर हुए, अगर देश में काम अगर करा सबने काम, सब प्राइम मिनिस्टर ने करा, लेकिन जिस रेशियो से, जिस तेजी से नरेंद्र मोदी ने करा, अगर करा होता तो आपकी यदि दशा होती। बिल्कुल बताता हूँ कितनी तेजी से काम करा। आप सुनिए, नरेंद्र मोदी जी ने कितनी तेजी से काम करा। 67 सालों के इतिहास में भारत का विदेशी कर्ज मात्र 55 लाख करोड़ रुपए। मोदी जी आते हैं, सत्ता संभालते हैं, 10 सालों में 165 लाख करोड़ और बढ़ा के आज 225 लाख करोड़ रुपए पहुंचा दिया। मोदी जी ने कितना बढ़िया काम करा। 67 सालों में 55 लाख करोड़ और 10 सालों में 165 लाख करोड़, कितना तेजी से काम करा। अब सुनिए, अभी मेरी बात खत्म नहीं। मोदी जी ने इतनी तेजी से काम करा, जब 2014 में सत्ता संभाली थी, मात्र 22 करोड़ लोग जो थे वो BPL थे, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले। आज हालत ये है 10 सालों में 81 करोड़ लोग BPL हो गए हैं। उन्हें बिलो पॉवर्टी लाइन होने की वजह से 5 किलो राशन से नवाजा जा रहा है। कितनी तेजी से काम करा। भारत की अर्थव्यवस्था आप उन्होंने बढ़ा दी, लेकिन भारत पे कर्ज कितना बढ़ा दिया मोदी जी के अकॉर्डिंग कोई नहीं मानता। अब आप सुनिए, भुखमरी इंडेक्स में 2014 तक भारत का स्थान कितना, 55वें नंबर पे, और आज भारत विश्वगुरु, कथित विश्वगुरु के राज में आज भारत में जो है 111वें नंबर पे भुखमरी इंडेक्स में। खुशहाली इंडेक्स में 160 देशों में भारत का नंबर 143वां देश। हैप्पीनेस इंडेक्स जिसे कहा जाता है खुशहाली, और उसमें प्रेस इंडेक्स में, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों में भारत का स्थान 163वां, क्योंकि यहाँ पे पत्रकारों को पकड़ के नंगा करके ना उनकी थाने में परेड कराई जाती है और उनके फोटो खिंचवाए जाते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण आपको देता हूँ, यूपी में एक पत्रकार था, उसने मिड डे मील की कहानी उजागर करी थी कि देखो कैसे नमक रोटी दी जाती है। सिर्फ ये नमक और रोटी दी जा रही मिड डे मील के नाम पे। उस पत्रकार को बुला के थाने में उसके कपड़े उतरवा के उसे घुटनों में बैठा के और उसको परेड करवाई थी, और उस वीडियो को सर्कुलेट करा था कि दोबारा ये बात मत उठा देना। सुनते रहो जरा सा, कितनी राज करा। एक आखिरी और 84 क्या कहते हैं, जो इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई थी, सारे पत्रकार को पकड़ के जेल में ठूस दिया था। किसी भी आम आदमी को बोलने का एक हक नहीं था कि किसी सरकार के खिलाफ बोल जाए। तब आपकी नैतिकता कहाँ गई थी? अगर देश पे अपनी जेब। हाँ, आप क्या कह रहे थे? आप कह रहे थे एक बात और बोलनी। हाँ, मुझे एक बात ये कहनी थी। ये अंकल जी सुनो, इनका जवाब ले लो, अब इनका जवाब ले लो, 1 मिनट जवाब ले लो। जब ये कहे इन्होंने, अगर 150 करोड़ की मनमोहन सिंह के टाइम में था तो कितने एम्स थे? एक एम्स था। अरे सुनो, अगर तो उपलब्धि तो लोगे, एक एम्स पूरे हिंदुस्तान में थी, और उसके बाद जो 6 एम्स बने अटल जी के शासनकाल में बने। आज कितने हैं? 26 एम्स हैं। और जो 70 साल में कांग्रेस ने 75 एयरपोर्ट बनाए, आज 150 से ज्यादा एयरपोर्ट है देश में। IIPM जितने आपने सुनो, और फिर आपने जिस रोड की बात करते हो, जो आपने एक हाईवे नहीं बनाए थे, आज अगर कर्ज, सुनो, अरे बता देता हूँ ना। आज दिल्ली से बाहर निकलो, देखो चकाचौंध हाईवे, ये 2 महीना अभी भी बने, या खजूर में आके चश्मा खोल के जाते। अभी ना लोकसभा के चुनाव नहीं है, अभी दिल्ली के चुनाव है, तो दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली की सरकार पर बात करते हैं। जनता कह रही है कि केजरीवाल ने जितनी भी सुविधाएं दी है बहुत पसंद आ रही है। अच्छी बात है। अगर जनता को दिया है, जनता को पसंद आएगा तो जनता देगा। पहले 2020 में तो कहा था ना केजरीवाल, अगर मैं काम किया हूँ तो वोट देना, वरना मत देना। अब की बार कहाँ कर रहा है? एक स्टेटमेंट ना, बिल्कुल नहीं। वो भाग रहा है इधर, भाग रहा है उधर, भाग रहा है उधर। अकरिया कांग्रेस को गाली दे रहा है, कांग्रेस को, भाजपा को नहीं गाली दे रहा है। चलिए एक आखिरी सवाल कर लेते हैं आपसे, ऐसी क्या खास बात है भाजपा में कि अब 26 साल बाद दिल्ली में वापसी कर सकती है? 26 साल बाद दिल्ली में शासन के नाम पे, काम के नाम पे, अपनी संप्रभुता के नाम पे, जो नीति, जो योजना, जो विजन,
जो काम देखा है राज्यों में, जहां भाजपा एक बार जाती है वहां भाजपा 3-3 बार चुनती है, और जहां केजरीवाल या कांग्रेस एक बार जाती है वहां पत्ता साफ हो जाता है दूसरे बार। इस पर अगर डबल इंजन की सरकार होगी दिल्ली में तो दिल्ली का चहुमुखी विकास होगा, और जो यमुना के नाम पर 85,000 करोड़ खा गया आज उसका भी हिसाब केजरीवाल को देना पड़ेगा, ये समय आ रहा है। बिल्कुल। क्यों, क्या वजह है कि भाजपा को जनता पसंद नहीं करेगी? क्योंकि वजह तो बता दें कि क्यों पसंद। झूठे लोग झूठी बातें तो कोई क्यों पसंद करेगा, सीधी सी बात है। इतनी सारी बातें इन्होंने कर दी, यमुना की बात इन्होंने उठा दी। भाई गंगा के लिए भी 20,000 करोड़ का बजट आवंटित हुआ था, क्या हुआ? गंगा साफ हो गई? 2020 तक होनी थी, मुंह में भारती थी उस टाइम जल संसाधन मंत्री। उनसे पूछा गया 2020 के आखिर में, जब उनसे पहले उन्होंने कहा कि क्या हुआ गंगा साफ नहीं हुई, तब वो इस्तीफा दे चुकी थी। उनसे पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि अगर 2020 के एंड तक गंगा साफ नहीं हुई तो मैं जल समाधि ले लूँगी। अब उससे पहले जब वो गंगा तो साफ हुई नहीं, जल समाधि लेने का टाइम आ गया, उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पत्रकार सारे आप जैसे पहुंचे वहाँ पे, क्या हुआ साहब आपने तो बोला था 2020 तक गंगा साफ हो जाएगी और आप जल समाधि ले लेंगे अगर गंगा साफ नहीं हुई तो। अब मैं मंत्री थोड़ी हूँ, आप मुझसे थोड़ी पूछोगे, अब मैं क्यों जवाब दूँ? वही हाल इनका है, निर्मला जी का, मैं तो प्याज खाती नहीं तो मेरे से क्यों पूछ रहे हो, सीधी सी बात है। और आम आदमी एक पॉपकॉर्न भी खा लेता है तो उसके ऊपर उन्होंने 5% GST लगा दिया। कह रही है कि जनता अब यहाँ पर शीला दीक्षित वाला समय चाहती है। बिल्कुल जी, आना चाहिए वापसी। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, शीला दीक्षित के टाइम में जितना काम हुआ उस काम की कभी भी आप कोई फोटो निकाल के देखेंगे शीला दीक्षित उद्घाटन करते ही नजर आएंगे? नहीं है। उन्होंने इतने काम तमाम लोगों के लिए कर दिए, आराम से करते चले गए। कभी उन्होंने ढोल नहीं पीटा, कभी उन्होंने मंजीरे नहीं बजाए कि हमने ये काम कर दिया, हमने ये फ्लाईओवर बना दिया, हमने ये काम कर दिया, हमने सड़कें सही कर दी, हमने बिजली की व्यवस्था सही कर दी। आज जो दिल्ली को 24 घंटे बिजली मिलती है ये सारे शीला दीक्षित जी का है। प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन जब उन्होंने हाथों में दिया था, रिलायंस के और टाटा के हाथ में जब उन्होंने दिया था, उसके बाद से लोगों ने बड़ा विरोध करा था उनका, लेकिन उन्होंने फिर भी वो कड़े कदम उठाते हुए कि नहीं, बिजली 24 घंटे तभी आएगी जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट हाथों में होगा। लेकिन उसके ऊपर सरकार का स्वामित्व अभी भी है, सरकार कंपनियां अपना मनमर्जी नहीं कर सकती, तभी आज आपको 24 घंटे बिजली मिलती है। 24 घंटे बिजली की देन जो है शीला दीक्षित जी की देन है। चलिए, आपने सुना यहाँ पर तमाम लोगों ने अपनी राय दी है, क्योंकि दिल्ली चुनाव का जो पारा है ना वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और दिल्ली की ठंड के बारे में तो क्या ही बातचीत की जाए, लेकिन देखा जाए तो जनता क्या चाहती है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। अपनी राय इस मुद्दे पर जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है आपके बाद दिल्ली में किसका राज होने वाला है। देखते रहिए द जनता लाइव।